तो बच्चों, so the question is, one end of a string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center is. तो हमें बेसिकली नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर क्या होगा वो बताना है. तो हमारे पास ये रहा एक पेग, इससे लेंथ L की स्ट्रिंग से हम लोगों ने एक पार्टिकल बांधा है जिसका मास है m, और ये पूरा सिस्टम हमारा एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर है और रोटेट कर रहा है विद सम वेलोसिटी v. तो ये रही वेलोसिटी v और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल का सरफेस, जिसके ऊपर क्योंकि वो स्मूथ है तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स का हमें कंसिडरेशन नहीं करना है. अब इसके ऊपर जब मैं फोर्सेस एनालाइज करूंगा तो इस पार्टिकल के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पार्टिकल का अपना मास यानी कि इसका वेट की वजह से जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगेगा, और रेडियली इनवर्ड्स इस पे टेंशन T रहेगी और उस टेंशन T की वैल्यू mv² बाय L के इक्वल होनी चाहिए. तो यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमारे mg को कैंसिल कर देगा. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा टेंशन का फोर्स होगा जो रेडियली इनवर्ड एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू mv² बाय L के इक्वल होगी. तो हमारे अगर हम चार ऑप्शंस देखें तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि radially in directed towards the center, the only force that is acting on the stone is the tension T. So I hope you understood this question well and all the best.